आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की टॉप 5 ऐसी कंपनियां जो मार्च 2024 में सबसे ज़्यादा सेल्स किया है और टॉप 5 नंबर हम लोग उसको देंगे। उसी के साथ हम लोग एक ऐसा कंपैरिजन भी दिखाएंगे जो कि ईयर ऑन ईयर उस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो बाइक्स पे। दोस्तों आज हम एक ऐसे डेटा के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मार्च 2024 के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा सेल्स किया है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त हितेश वाडेर। दोस्तों इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपसे हमेशा की तरह एक गुजारिश करते रहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक एपिसोड जल्द से जल्द हम आप तक पहुँचा पाए। और आप सब्सक्राइब करोगे, आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही एपिसोड और ऐसे डेटा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना कहीं ना कहीं स्टैंड आगे बढ़ाते जा रही है। वैसे तो टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर्स ऑलमोस्ट 10% है, 90% आईसी इंजन का सेल्स हो रहा है, पर फिर भी ईयर ऑन ईयर इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना आगे ग्रोथ बढ़ाती जा रही है। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की टॉप 5 ऐसी कंपनियां जो मार्च 2024 में सबसे ज़्यादा सेल्स किया है और टॉप 5 नंबर हम लोग उसको देंगे। उसी के साथ हम लोग एक ऐसा कंपैरिजन भी दिखाएंगे जो कि ईयर ऑन ईयर उस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है। दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉप 5 नंबर में से 5 नंबर पे आती है इस साल लॉन्च होने वाली हीरो कंपनी की वीडा। हीरो कंपनी की वीडा को लॉन्च हुए वैसे तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट 2 या 3 महीना हुआ है। तो अगर हम लोग मार्च 2024 के सेल्स डेटा की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे सेल्स डेटा उनका निकल करके आ रहा है 3928। तो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास अप्रोक्स उन्होंने सेल्स मार्च 2024 के अंदर कर दिया है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर के डेटा की बात करूं तो वहाँ पे आपको डेटा नहीं मिलने वाला है। तो ईयर ऑन ईयर का डेटा इस साल आपको मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 2 या 3 महीना ही उसको लॉन्च हुआ है। तो नंबर 4 पे आती है बजाज चेतक। दोस्तों बजाज चेतक एक अपने आप में एक बहुत ही पुराना कंपनी है और बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस जा रहा है चेतक कंपनी के अंदर। चेतक कंपनी नंबर 4 के सेल्स के ऊपर आ चुकी है। अगर मैं उसके सेल्स डेटा की बात करूँ तो मार्च 2024 में उसका सेल्स डेटा निकल करके आ रहा है 16,300। तो ऑलमोस्ट चेतक जो है वो भी काफ़ी कुछ अच्छा सेल्स अच्छा कर रही है। और अगर उसके मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर अगर उसका कंपेरिजन करूँ तो ऑलमोस्ट 596%, ऑलमोस्ट 600% उसका सेल्स डेटा ग्रोथ करके आया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि चेतक कंपनी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा काम करी और 600% यानी 600% बिजनेस ग्रोथ किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बात करते हैं नंबर 3 की पोजीशन पे आती है एथर कंपनी। एथर कंपनी दोस्तों वैसे तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के अंदर एक नई कंपनी है। टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में बहुत ही कम समय में आया है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ही फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग उनका स्टार्ट हुआ है। तो एथर कंपनी भी अपने आप में एक अच्छी बहुत ही बिल्ड क्वालिटी लेकर के आया है। एथर कंपनी के अंदर अगर मैं सेल्स डेटा की बात करूं तो मार्च 2024 का जो उनका डेटा निकल करके आ रहा है वो है 6747। सो ऑलमोस्ट चेतक के आसपास, चेतक से थोड़ा ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट एथर कंपनी बहुत ही अच्छा सेल्स कर रही है। उसी के साथ अगर मैं उसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसका निकल करके आ रहा है 38%। सो ऑलमोस्ट ये बहुत ही अच्छा नंबर जा रहा है एथर के लिए भी। एथर 2024 में ऑलमोस्ट अभी न्यूली लॉन्च करने जा रहा है और एक वो इसका जो एथर का एक नया मॉडल करके आ रहा है वो है रिस्टा। तो रिस्टा भी ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जो मार्केट में ऑलमोस्ट उसके काफ़ी एपिसोड्स मार्केट में आ चुके हैं, काफ़ी उसके रिव्यू भी आ चुके हैं। तो अभी भी उनका लॉन्च नहीं किया है बट ऑलमोस्ट बहुत ही कम समय में वो एक रिस्टा मॉडल भी लॉन्च करेंगे। तो मेरे हिसाब से एथर कंपनी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक बहुत ही अच्छा सेल्स करने वाली है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों एथर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की पोजीशन पे आता है मेरा फेवरेट व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ऑलमोस्ट TVS iQube। दोस्तों TVS iQube एक ऐसी प्रोडक्ट है, वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी बिल्ड भी बहुत ही अच्छा है और TVS बहुत ही अच्छी ब्रांड है जो कि लास्ट 3 साल के अंदर मैंने काफ़ी एपिसोड के अंदर मैंने आप सभी को बताया कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है और बहुत ही अच्छे मॉडल्स उसके अंदर है। तो iQube भी TVS का एक ऐसा मॉडल है जो कि पब्लिक ने उसको बहुत ही अच्छी तरह एक्सेप्ट किया है और उसकी ब्रांड बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों अगर मैं iQube के सेल्स डेटा की बात करूँ तो मार्च 2024 में उसका सेल्स डेटा निकल के आ रहा है 25,300। तो दोस्तों 25,300
सेल्स मार्च 2024 में सिर्फ iQube ने पैन इंडिया किया हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की, तो iQube का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का जो डेटा है वो परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ तो 64.8% ऑलमोस्ट ग्रोथ किया हुआ है iQube TVS के अंदर। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर iQube भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इन फ्यूचर उसके भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स लॉन्च किया है। अभी फिलहाल ही TVS कंपनी ने दुबई के अंदर लॉन्च किया था TVS X, तो वो बहुत ही प्रीमियम व्हीकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, वो भी एक बहुत ही देखने वाली बात है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की वो चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी TVS कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो देखना ये रहा कि इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर TVS और कितने मॉडल लाती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना काम आगे बढ़ सकता है। हम बात करते हैं नंबर 1 की पोजीशन। दोस्तों नंबर 1 की पोजीशन पे जैसे मैंने आपको बताया था, अभी लास्ट ही हमारा एक एपिसोड गया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉप 5 स्कूटर्स जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी समावेश हो चुका था। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर वो पेट्रोल IC इंजन के अंदर भी अगर वो कंपैरिजन में आ चुका है तो ऑलमोस्ट आपको पता चल ही गया होगा कि इलेक्ट्रिक के अंदर टॉप 5 में से नंबर 1 की कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर ऑलमोस्ट हो चुकी है ओला कंपनी। ओला कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इन फ्यूचर ओला कंपनी, मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारे मॉडल्स उसके भी लॉन्च हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट नंबर 1 की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, स्कूटर्स के अंदर ओला कंपनी है। ओला कंपनी की अगर मैं सेल्स डेटा की बात करूँ तो सेल्स डेटा मार्च 2024 में उसका निकल करके आ रहा है 49,200। सो ये बहुत ही ह्यूज नंबर्स है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है ओला कंपनी। अगर दोस्तों मैं ओला कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ओला कंपनी ने ग्रोथ किया है 129%। सो ये बहुत ही अच्छा नंबर है परसेंटेज के बारे में भी और नंबर्स के बारे में भी। तो ओला कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि उनका सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही तकलीफ दे रहा है और कस्टमर्स वहाँ पे बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ को ओला कंपनी को बहुत ही अच्छी तरह काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको ये सेल्स डेटा के बारे में बात किया, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल की टॉप 5 ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ कर रही है। आने वाले फ्यूचर टाइम के अंदर भी इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे मॉडल्स इन लोग के आ रहे हैं और आगे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ऐसे ही ये सब कंपनियाँ काम करती जाएगी। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहोगे तो आप कौन सी गाड़ी पसंद करोगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे होता है फिनिश। उसी के अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी गाड़ी के ऊपर डेटा लेना चाहते हो या कोई भी गाड़ी के ऊपर डिटेल लेना चाहते हो, रिव्यू लेना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जल्द से जल्द वही गाड़ी और उसी गाड़ी के ऊपर एपिसोड लेकर के हम आप तक लेकर के आएंगे, ये हमारा वादा है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के अंदर, एक नए डेटा के साथ, एक नई व्हीकल के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय श्री राम।